हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे बेंजील बेंजाइलिक एसिड रेजिमेंट के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टेड नैम रिएक्शन है, तो आइए हम इस नैम रिएक्शन को डील करते हैं। बेंजील बेंजीलिक एसिड रीअरेंजमेंट। बहुत ही इंटरेस्टेड नैम रिएक्शन है। देखिए, हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखते हैं। जो इसमें सबस्ट्रेट होता है वो 1,2 डाइकार्बोनाइल होता है, C6H5, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C6H5। और जो इसमें रिएजेंट होता है वो दो रिएजेंट्स होते हैं। एक OH माइनस होता है जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, दूसरा H प्लस होता है जो एसिड होते हैं। HCl भी हो सकते हैं, H2SO4 भी हो सकते हैं। ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो दोनों में से किसी भी कार्बोकर्नेल कार्बन पर अटैक कर सकता है, क्योंकि यह मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। दोनों ओर सेम मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, C6H5 C6H5। इसलिए यह न्यूक्लियोफाइल किसी भी कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक कर सकता है, प्रोडक्ट सेम ही बनेगा। इसलिए हम इस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करवा देते हैं। जैसे ही हम यहाँ अटैक करवाते हैं कि ये जो CO बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। यह इसलिए होता है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन हिंड्रेंस बढ़ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, C6H5, C डबल बॉन्ड O, CO माइनस, C6H5, यहाँ OH आ जाता है। ये जो निगेटिव चार्ज है ये फिर ऐसे अटैक करता है, और ये जो C6H5 मॉलिक्यूल है ये शिफ्ट होकर इस सी कार्बोनाइल कार्बन के पास आ जाते हैं। ये जो शिफ्टिंग होता है इसे ही बोलते हैं बेंजील बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट। इसके बाद इन द नेक्स्ट स्टेप, जैसे ही यहाँ अटैक करता है कि ये बॉन्ड ओपन हो जाते हैं और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, C6H5, CO माइनस, C डबल बॉन्ड O, OH। यहाँ नेगेटिव चार्ज है, इट मीन्स कंपाउंड अनस्टेबल है। यदि कोई भी चार्ज किसी भी कंपाउंड पर प्रेजेंट होता है तो वो अनस्टेबिलिटी को शो करता है कि मॉलिक्यूल्स स्टेबल नहीं है। इसलिए नेगेटिव चार्ज है तो अनस्टेबल है। हम दूसरा जो रिएजेंट है हमारे पास H प्लस, हम उसका यूज करेंगे। ये जो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये जो नेगेटिव चार्ज है वो H प्लस को अट्रैक्ट कर लेगा फॉर गेनिंग स्टेबिलिटी। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएंगे वो कुछ ऐसे होंगे, C6H5, COH, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और OH। ये हमें फाइनल प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। इन द नेक्स्ट स्टेप हम एक एग्जांपल से ले लेते हैं और उससे समझेंगे। उससे पहले हम न्यूक्लियोफाइल जो है वो कहाँ अटैक करेगा इस बारे में एक स्टेटमेंट को नोट कर लेते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। न्यूक्लियोफाइल अटैक एट दैट पोजीशन, न्यूक्लियोफाइल अटैक at that position where maximum electrophilicity। इलेक्ट्रोफिलिसिटी का मीन्स क्या होता है? इट मीन्स होता है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी।
मतलब जहाँ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, जहाँ मैक्सिमम डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, वहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कुछ एग्जांपल्स लेकर इस कंसेप्ट को समझते हैं। C6H5, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C6H5 से कनेक्टेड NO2 ले लेते हैं, NO2। तो इस वाले एग्जांपल में OH माइनस कहाँ अटैक करेगा? तो सबसे पहले तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो यहाँ अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, या तो यहाँ अटैक करेगा। तो हम क्या पढ़े हैं कि जहाँ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी या मैक्सिमम डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, न्यूक्लियोफाइल वहीं अटैक करेगा। चूंकि यहाँ NO2 ग्रुप लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा तो डिफिशियंसी इस कार्बोनाइल कार्बन पर जनरेट होगी, इसलिए जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगी। अगले एग्जांपल्स को देखते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ले लेते हैं और OH माइनस ले लेते हैं और H प्लस ले लेते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल इस वाले एग्जांपल में कहाँ अटैक करेगा? ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो ये जो पोजीशंस है ये इलेक्ट्रॉन रीच हो जाएंगे, जबकि यहाँ तो कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा है। इस कार्बन कार्बन को तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जबकि ये कार्बोनाइल कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच है। इट मीन्स क्या? यदि ये इलेक्ट्रॉन रिच है इसके कंपेयर में, मीन्स यहाँ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स OH माइनस इस न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा, राइट। अब एक एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी हो और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो। इस वाले एग्जांपल में कहाँ अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल? तो हम देखेंगे कि डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ है या मैक्सिमम डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ है। तो ये जो CH3 है ये इस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, जिससे ये जो पोजीशंस हैं वो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन रीच हो जाएंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी जो जनरेट होगी वो इस कार्बोनाइल कार्बन पर जनरेट होगी, तो इस कार्बोनाइल पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब एक और एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें ये बेंजीन रिंग्स कंटेंट नहीं हो, लाइक CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। इसमें न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? तो यहाँ जो दोनों ग्रुप्स लगे हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो ये बल्कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो इसका इफेक्ट भी मैक्सिमम होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन रिचनेस को CH3 के कंपेयर में ज़्यादा बढ़ाएगा, इसलिए जो मोर इलेक्ट्रॉन रिचनेस है यहाँ होगी। इसका मीन्स क्या है? दैट मीन्स इस कार्बोनाइल कार्बन के पास इस कार्बोनाइल कार्बन के कंपेयर में डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो इस कार्बोनाइल कार्बन को प्रीफर करेगा, यहाँ अटैक कर देगा, राइट। सो क्या रिएक्शन हो गया बेंजील बेंजाइलिक एसिड रिएरेंजमेंट। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि क्या पढ़े हैं।
इसमें जो बेंजील बेंजाइलिक एसिड रिएजेंट में जो जो सबस्ट्रेट होता है, यानी जो रिएक्टेंट होते हैं, वो 1,2 डाइकार्बोनाइल होते हैं। ये जो CO सिंगल बॉन्ड CO है, ये 1,2 कार्बोनाइल इसे बोलते हैं। इससे कोई भी दोनों साइड कोई भी ग्रुप्स लगे, कोई भी रिंग या कोई भी हाइड्रोकार्बन्स लगे हो सकते हैं। इसके बाद कोई भी एल्काइल ग्रुप लगे हो सकते हैं। इसके बाद जो रिएजेंट होता है वो OH माइनस होता है और H+ होता है। ये H+ एक्चुअली एसिड से आए होते हैं, लाइक HCl, H2SO4, इस एसिड सब से आए होते हैं। और ये जो OH माइनस होता है वो किसी भी कार्बोनाइल कार्बन पर यहाँ अटैक कर सकता है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, प्रोडक्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे किसी भी कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करे। लेकिन जब मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल रहता है तब हमें सोचना पड़ता है कि किस कार्बोनाइल कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यानी जब मॉलिक्यूल्स अनसिमेट्रिकल होते हैं तो हमें देखना होता है सब स्टेट में कि कौन सा कार्बोनाइल कार्बन में डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है या मैक्सिमम डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ऐसे कार्बोनाइल कार्बन को जहां मैक्सिमम डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे कार्बोनाइल कार्बन को न्यूक्लियोफाइल प्रेफर करता है। तो यह सिमेट्रिकल है, इसलिए किसी भी कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करवा देंगे। हम यहाँ करवा दिए, जैसे ही यहाँ करेगा कि यहाँ इलेक्ट्रॉन हिंड्रेंस बढ़ जाएगा और ये बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में कुछ ऐसा कंपाउंड फॉर्म होगा। इसके बाद जो नेगेटिव चार्ज है वो ऐसे अटैक करेगा और यहाँ इलेक्ट्रॉन हिंड्रेंस बढ़ जाएगा। तो ये जो C6H5 मॉलिक्यूल है ये शिफ्ट होकर इस कार्बोनाइल कार्बन के पास आ जाएगा। फिर यहाँ अटैक किया तो ये बॉन्ड्स ओपन हो गए और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ऐसा कुछ कंपाउंड फॉर्म होगा, C6H5 CO माइनस C डबल बॉन्ड O OH और यहाँ C6H5। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अनस्टेबिलिटी को शो करता है। यानी कोई भी मॉलिक्यूल्स पर यदि किसी भी प्रकार का चार्ज रहता है तो मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल्स होते हैं। चूंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है तो ये अनस्टेबल है। तो हम दूसरा रिएजेंट का यूज करेंगे H+ का, और फॉर गेनिंग स्टेबिलिटी नेगेटिव चार्ज H+ को अट्रैक्ट कर लेगा और बन जाए फाइनल प्रोडक्ट अल्फा एसिड्स बन जाएंगे, यानी अल्फा पोजीशंस पर एसिड कनेक्टेड है। इसके बाद अम, इसके बाद जो कुछ एग्जांपल से हम इस रिएक्शन को समझेंगे। जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो है कि जो न्यूक्लियोफाइल रहेगा वो किस वाली पोजीशन पर अटैक करेगा। तो जहां मैक्सिमम इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी वही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यहाँ दो कार्बोनाइल कार्बन है, तो OH माइनस डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ है? दो पॉसिबिलिटीज यहाँ अराइज हो रहा है, या ये पोजीशन है, दूसरा ये पोजीशन है। क्योंकि यहाँ NO2 ग्रुप लगा हुआ है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी यहाँ जनरेट हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन को अटैक कर रहा है जिससे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी यहाँ जनरेट हो रही है, जिससे न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा। इस वाले एग्जाम्पल में CH3 लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जो इस पोजीशन को इलेक्ट्रॉन रीच बनाएगा। इट मींस व्हाट? इट मींस इस कार्बोनाइल कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है एज कंपेयर टू दिस कार्बोनाइल कार्बन। इस वाले एग्जांपल्स में OH माइनस इस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक कर रहा है, क्योंकि यहाँ NO2 ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहा है और यह यहाँ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी को जनरेट कर रहा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है जो इस पोजीशन को इलेक्ट्रॉन रीच बना रहा है। मतलब ओवरऑल इस कार्बोनाइल कार्बन के पास मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, इसलिए जो OH माइनस है वो इस कार्बोनाइल कार्बन के पास अटैक करेगा। इस वाले कंपाउंड में जो दो पॉसिबिलिटीज अराइजेज हो रहे हैं। तो चूंकि जो बड़ा अल्काइल ग्रुप रहता है उसकी डोनेटिंग टेंडेंसी मैक्सिमम होती है, इसलिए ये मोर इलेक्ट्रॉन रिचनेस को इस कार्बोनाइल कार्बन पर बढ़ाएगा। ये जो है ये इलेक्ट्रॉन रिचनेस को बढ़ाएगा, जिसका जो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रिचनेस को बढ़ाएगा। तो यहाँ मोर इलेक्ट्रॉन रिचनेस होगी। तो इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स इस कार्बोनाइल कार्बन के पास इस कार्बन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, इसलिए OH माइनस इस कार्बोनाइल कार्बन को प्रेफर करेगा। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।